स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज हम चैतन्य क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 चैप्टर ऑफ क्लास 10th। ठीक है, अब समझो इसमें बहुत छोटी सी बात है, मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं। सही, अब ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है और इस पर हमें क्या करने हैं, कोई 2 पॉइंट्स प्लॉट यदि आपको करने हैं तो जैसे हमने कोई पॉइंट प्लॉट करने हैं 3 और 4। सही है, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो हमेशा किस पर प्लॉट होगा, एक्स एक्सिस पर। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और जहाँ एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा ओ हो गया, यानी कि ओरिजिन। तो फर्स्ट हमेशा किस पर होगा, एक्स एक्सिस पे। तो जैसे हम देखें तो यहाँ पे आ गया 1 2 और यहाँ 3, 1 2 और 3, ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट 3 पर। जो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा उसको बोलेंगे हम एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। और इसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट है वो हमेशा वाई एक्सिस पर जाएगा। अब जैसे वाई एक्सिस पर प्लस में ऊपर गया, यहाँ से लिया 1 2 3 4 4 3 2 1, तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल इससे, इसको देखो यहाँ और यहाँ हमने ले लिया क्या, y आ गया हमारा 4। इस तरह से हमारे पास ये क्या है, 2 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से जो y वाला है उसको आप बोलोगे क्या, y कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। और ये जो दोनों हैं यानी 3 और 4 या एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। और इसलिए ये पूरी की पूरी जो ज्योमेट्री है क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक, अब हमने जो इस चैप्टर में पढ़ना है, इस एक्सरसाइज में सीखना है, वो सब है कि डिस्टेंस कैसे, हम किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमने यूज़ करना है कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बता रहा है हमें, डिस्टेंस फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। सपोज करो कोई 2 पॉइंट हैं आपके पास, हमने एक पॉइंट तो यहाँ ले लिया और एक पॉइंट आपने कहीं यहाँ ले लिया, राइट। इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट हमने ले लिया A और ये ले लेते हैं हम B। A है, सपोज करिए हमारे पास x1, y1 और ये आ गया हमारे पास x2, y2। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है AB। तो हम AB कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक फॉर्मूला और वो फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या फाइंड आउट करना है इससे, AB आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और आप इसको ऐसे भी लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है सारे के सारे को। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, सारे ही बस इस सिंपल से डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएंगे। बस आपको छोटी छोटी बेसिक कुछ चीज़ें आनी चाहिए जिससे कि हम इन सारी चीज उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम उसको सारे के सारे क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का एक फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से इसमें बस डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखो। छोटी मोटी कोई अंडर रूट आए तो उसको हम सॉल्व करना सीख लें। ठीक है, अंडर रूट वगैरह निकालना सीख लें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे। देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। नंबर 1, A हमें दिया है 2,3 और B दिया है 4,1। देखो यहीं लिख लेते हैं, A वो है हमारा 2,3 और ये सपोज करो B पॉइंट है और B है 4,1। तो हमारा ये x1 हो गया, ये y1 और ये हो गया x2,
y2। आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो आ गया ए बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहाँ आया y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है। x2 कितना है हमारा 4 माइनस और x1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है हमारे पास 1 माइनस y1 कितना है 3 इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 4 से 2 गए तो 2 का होल स्क्वायर और 1 से 3 गए तो बचे -2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो 8 के यहाँ पे आप फैक्टर कर लो 2 इंटू 2 इंटू 2 और हमें पता है जिसका पेयर बना वो बाहर आ गया, तो आया इसका आंसर 2/√2 यूनिट्स। इतने यूनिट्स आ गया, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 2√2। इज इट क्लियर? चलिए जी सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी आपको क्या करनी है केवल और केवल वैल्यूज पुट करनी है। फिर हमारे पास फर्स्ट x1, चलो यहाँ लिख देते हैं, ये a ले लिया, फिर यहाँ b ले लो। a में आया -5,7 और b में -1,3 निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करा, डिस्टेंस AB इज इक्वल टू अगेन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 है अपना -1 और अब देखो यहाँ थोड़ा समझना है, ये आ गया जी, इससे थोड़ा ब्रैकेट को ढंग से यूज़ कर लेते हैं। हमारे को लिखना है x2 है हमारा -1, ठीक है, फिर माइनस, अब जब ये पहले माइनस आएगा यही ध्यान रखना है, -x1 है हमारे पास -5 और फिर इसका होल स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा ध्यान से रखना है प्लस माइनस। y2 कितना है हमारे पास, y2 है 3 माइनस यहाँ कितना आ गया 7 इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करा, यहाँ आया -1 और माइनस हो गए प्लस इसका होल स्क्वायर और यहाँ बचा 3 - 7 का मतलब आ गया -4, ठीक है। 2 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट जरूर करेंगे और साइन किसका आएगा जो डिजिट बड़ी है, ध्यान से रखना है इसको। अब आ गया 5 से 1 माइनस हुआ तो 4 स्क्वायर और यहाँ -4 स्क्वायर है ही, तो 4 जा आ गए हमारे पास 16 और ये भी 4 जा आ गए 16 और 16 हो गया 32 के फैक्टर्स निकाल लो आप, तो आएंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, ये पेयर, तो एक 2 बाहर, ये 2 भी बाहर और बचा 2, तो इसका आंसर आ गया 4/√2 यूनिट्स। यहाँ तक क्लियर? तो ये आया हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब थर्ड थोड़ा सा टेक्निकल है, समझ लो उसको, ए और बी की फॉर्म में दिया है। आपको पूरी एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना है, बस ये डिस्टेंस ही फाइंड आउट करते रहना है और आपके छोटी छोटी बातें सीखते ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा जो ए है वो है स्मॉल a, b और जो b है वो है -a, -b। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है, ए बी फाइंड आउट करना है, तो ए बी अंडर रूट। अब आप देखो x2 कितना है हमारा, x2 मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हमारे पास x2 है माइनस है, x2 माइनस x1 क्या है, x2 माइनस x1 हो गया हमारा माइनस और फिर ये अगेन है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस भी है और y1 भी हमारा b है होल स्क्वायर। फिर माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, भाई माइनस माइनस दोनों साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, पर साइन माइनस का ही रहेगा, तो आ गया -2a होल स्क्वायर। ऐसी -b -2b
होल स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4, 4a का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4b का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया और बचा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 आपको पता है 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो 2 तो ले लेते हैं बाहर और बचा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। इतना इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये बात क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और जिसमें ये हमें दिया है 0 0 और 36 और 15। तो 0 0 है, इसे a ले लेते हैं और यहाँ आ गया b 36, 15 ए बी कब आएगा, आप फिर फॉर्मूला लगाओगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 है हमारे पास 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ 0 है, और y2 है 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो भाई, यहाँ 36 से 0 जाएंगे तो 36 ही बचेंगे, तो यहाँ आ गया 36 का स्क्वायर और यहाँ बचा 15 का होल स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ, 36 इंटू 36, 6 6 जा 36, कैरी 3 और 6 3 जा 18 और 3 21, 3 6 जा 18 कैरी 1 और 3 3 जा 9 और 1 10, यहाँ आया 6 9 2 1 1 2 9 6। ऐसे ही हम 15 को करोगे तो आएगा 225। तो आप दोनों को यहीं ऐड कर लो क्योंकि वहाँ भी हमें ऐड करना है। तो 5 6 और 5 11 कैरी 1, 10 और 2 12 का 2 कैरी 1 और यहाँ आ गया 2 और 2 4 और 1 5 और यहाँ आ गया है 1 1 5 2 1। तो यहाँ हमने करा, पहले आप स्क्वायर कर लो, कितना आ रहा है इसका 1296 प्लस ये आ गया इसका 225 ऐड करोगे तो कितना आया, अंडर रूट 1521 ये इसका अंडर रूट में इतना क्या आ गया, आंसर आ गया। इज इट क्लियर। तो चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्या, अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ये क्या कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट क्या है, जो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, दीज आर नोन एज द कोलिनियर पॉइंट। 1, 2 और 3 पॉइंट हैं, यदि ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो ये सब क्या है, एक कोलिनियर पॉइंट है। वो चाहे ए सी आ जाए बीच में, चाहे बी इधर आ जाए, तो ये सब ये एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे तभी क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए सी फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है, बी सी फाइंड आउट करना है। उसके बाद देखते हैं कि हम एक लगाएंगे प्रॉपर्टी और उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रूफ करेंगे। तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो सबसे पहले आप ए बी निकाल लो। तो मैं यहीं लिख देता हूँ ए बी, ये ए और बी 1, 5 और ये आ गया 2, 3। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और ए बी, और डिस्टेंस फॉर्मूला वही है भी हमारे पास, क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब लगाइए जी, x2 आ गया हमारे पास 2 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 गया 1 का होल स्क्वायर और 3 से -5 गए तो -2 होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 और 4 और 1 आ गए 5, ये आ गया 5। तो ए भी आ गया हमारे पास 5। एक बात राइट। अब आप क्या करो, इसका बी सी भी फाइंड आउट कर लो। चलिए जी, अब बी तो ये हो गया हमारे पास, सी मैं यहीं ले लेता हूँ। सी हो गया
-2 -11। तो आप BC फाइंड आउट करोगे तो यहीं लिख लेते हैं, फिर नहीं तो स्पेस कम बचेगा। यहाँ लगाया, अब क्या करो आप BC लेना है, तो हमारे पास x2 ये हो गया, x1 ये हो गया, तो x2 हो गया -2, फिर x1 भी हो गया 2, -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया -11 और -3 होल स्क्वायर। सॉल्व करो, ये -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -11 हो गए -14 इसका होल स्क्वायर। तो 4 यहाँ आया बेटा, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 14 का स्क्वायर हो गया 196। ऐड कर दो इसको, 6 और 6 12 का 2 कैरी 1, यहाँ आ गया 10 और 1 11 और यहाँ 2 212। ये आई हमारे पास BC। अभी आपको क्या और फाइंड आउट करना है, AC। तो AC भी फाइंड आउट कर लेते हैं जी। AC के लिए भी फॉर्मूला है, तो AC क्या है, ये रहा हमारे पास AC। तो हमारे लिए x2 हो गया -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 और यहाँ -5 का होल स्क्वायर। तो ये तो बचता है -1 -2 हो गए -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 हुए -16 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर हो गया बेटा 256। ऐड कर लो, 9 और 6 कितने हो गए 15 का 5 कैरी 1, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 2। ये आ गई हमारे पास AC। तो देखो हमें देखना क्या है कि क्या कोई जैसे दो साइड हैं, जैसे हमने लिया AB और AC। अब आप AB देखो कितनी है, AB है √5, AB और AC। AB आ गई √5 और AC कितना आ गया, AC आ गया √265। क्या ये BC के बराबर है, और BC आ रहा है हमारा 2√2? नहीं है जी, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि ये कैंसिल, ये दोनों इक्वल नहीं है। दूसरा लिखा क्या BC और AC का सम, BC कितना है, BC आया हमारा √212 प्लस AC कितना आया, ये भी, ये तो ज़्यादा बैठेगा 265, दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आना चाहिए हमारे पास, AB, और AB आ रहा है हमारा √5। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि भाई ये जो ABC पॉइंट है ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर दीज पॉइंट्स यानी 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो हमें प्रूफ करना है क्या ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है। तो अब आइसो में क्या होता है भाई, आपको प्रूफ करना होता है कि उसकी कोई दो साइड क्या है, इक्वल हो। तो हमें ये पॉइंट्स दे दिए। अब इसमें से यदि हम जो निकालेंगे, हमने जैसे मान लो A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया, आप इसकी डिस्टेंसेस निकाल लो, मतलब AB फाइंड आउट कर लो, BC फाइंड आउट कर लो, AC फाइंड आउट कर लो। यदि कोई दो डिस्टेंस यानी दो साइड्स क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम कह देंगे कि हाँ भाई ये जो ट्राइंगल है क्या है, आइसोसेलिस ट्राइंगल है। इज इट क्लियर? तो करना हमें फिर वही है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमने लिया AB, तो AB ये हमारा पॉइंट A हो गया, ये B मान लिया और ये हमने ले लिया C। तो पहले आप A और B निकालो। AB कितना है हमारे पास 5, -2 और B है 6, 4। तो AB जो आएगा, फॉर्मूला लगाओगे क्या भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 है हमारे पास 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 और यहाँ माइनस ऑलरेडी है, माइनस
चेंज कर लेता हूँ यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला, यहाँ ऐसे लगा दो। हमारे पास y2 आ गया 4 और फिर माइनस यहाँ -2 और इसका होल स्क्वायर। 6 से 5 गए तो बचा 1 का स्क्वायर प्लस 4 और ये माइनस माइनस हो गए प्लस, तो बना 2। 4 और 2 कितने हो गए हमारे पास 6 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 36, तो ये आ रहा है √37। सही है, ये तो आ गया हमारे पास ए बी। चलो अब हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी सी के लिए फिर अगेन यही फॉर्मूला, ये हमारा बी सी है। तो हमारे पास बी सी के लिए x2 कितना है 7, तो 7 बी सी के लिए -6 होल स्क्वायर प्लस y2 -2 और ये 4 -2 -4 का होल स्क्वायर। 7 से 6 गए 1 का होल स्क्वायर और -2 और -4 कितने हो गए -6 का होल स्क्वायर। तो -6 का होल स्क्वायर आया, यहाँ आ गया 1 और -6 का होल स्क्वायर तो 36 होता है और ये आ गया √37। तो हमारे पास बी सी भी आ गया कितना √37। तो भाई यहीं से पिक्चर तो वैसे क्लियर हो गई कि इसकी दोनों साइड्स क्या है इक्वल है, तो ये आइसो तो है ही, है ना। चलो यदि हमें थर्ड निकालना है, अभी तो बाई चांस हमने बी सी निकाला, यही पॉइंट आ गए, पर आपको थर्ड भी निकालना चाहिए ए सी। और ए सी जो आ रहा है हमारे पास कितना है, ये x2 है इसके लिए 7 और x1 है 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है -2 और -2, ये लीजिए चेंज कर लो भाई ब्रैकेट। AC के लिए आपको करना है, क्या करोगे आप AC के लिए, यहाँ पे ये हो गया y2 -2, फिर यहाँ भी माइनस है तो भाई माइनस फिर -2 का होल स्क्वायर। 7 से 5 गए 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो क्या आया -2 और +2 का होल स्क्वायर तो 0 हो गया, तो आ गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 तो √4 और √4 तो आया 2। तो इट मीन्स यहाँ से बिल्कुल पिक्चर पहले ही क्लियर हो गई थी हमें, तो फिर हमने लिख लिया कि AB और BC दोनों इक्वल हैं और दोनों कितने √37 है, बिकॉज 2 साइड्स आर इक्वल इन दिस triangle, so it is an isosceles triangle, yeah, these are the coordinates of an isosceles triangle. Clear?